आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट में बात करेंगे हम लोग मैथ पेडागोगी पे, जहां से 30 सवाल आपको आएंगे, वहां से आपको 12 सवाल 2 वीडियो से आपका आ जाएंगे। जो पहला वीडियो उससे 6 से 7 नंबर सवाल आएंगे प्यारे साथियों, क्योंकि ऐसा टॉपिक ही है आपको मैथ पेडागोगी का, समझ गए। और प्यारे साथियों, मैंने खुद ही सीटेट पास किया, तो हम वैसा चीज को ही बताएंगे जो आपको मैथ पेडागोगी में सवाल आते हैं। और आप चाहते हैं कि मैथ में आप कमजोर हैं, वो अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज बताएंगे वो एग्जाम में डायरेक्ट टू द पॉइंट बताएंगे। प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर से जेटेट पास करें, तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। और चाहते हैं कि जेटेट को कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचे, तो भी सब्सक्राइब करें। प्यारे साथियों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सवाल। मैथ पेडागोगी शिक्षण शास्त्र, जो पहला टॉपिक आपका है, सिलेबस से बता रहे हैं, जिसका नाम है गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। प्यारे साथियों, तो देखते हैं विद्वानों के अनुसार क्या परिभाषाएं दिए गए हैं। जो परिभाषा प्यारे साथियों आने की संभावना होती है, वो परिभाषा बता रहे हैं, जो एग्जाम में आएगा तो यही आएगा। क्या इस परिभाषा है, देखिएगा, पहला है लॉग। लॉग साहब क्या बोले गणित के बारे में, समझिएगा। बोला कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो गणित वह मार्ग जो सोचने तर्क करने की आदत उत्पन्न कौन करता है, ये मैथ, ये कौन बोले हैं, जॉन लॉक। तो याद रखिएगा, मन मस्तिष्क में सोचने की बात करेगा तो लॉक को तुरंत मार देंगे। अब अगला जो है गैलीलियो क्या बोले हैं, जानते हैं कि जड़त्व का नियम भी यही दिए हैं कि जो विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, गति में तो गति में ही रहना चाहता है। ये कौन बात बोले हैं, गैलीलियो बोले हैं। प्यारे साथियों, तो गैलीलियो को क्या बोले हैं मैथ पे, समझिएगा। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड या जगत को लिख दिया है। तो जहां परमेश्वर की बात करें, ब्रह्मांड या जगत में संसार, तो गणित भाषा है जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में, जगत को लिख दिया है। ये बात जहां परमेश्वर, जहां ब्रह्मांड के बारे में बात करेगा, वो तुरंत किसको मार दीजिएगा प्यारे साथियों, तो तुरंत मार देना आपको है गैलीलियो के बारे में, समझ गए। ऐसे ही याद करना है, परमेश्वर की बात करें और भाषा ब्रह्मांड की, ये चल जाना आपको गैलीलियो की ओर। अब हॉगबेन क्या बोले हैं, समझिएगा। बोले हैं कि गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो जहां बोल देगा गणित के बारे में सभ्यता और संस्कृति जो है दर्पण की बात कर दे, तो वो आपको चल जाएगा हॉगबेन के बारे में। बहुत इंपोर्टेंट तीनों वैज्ञानिक हैं, इनको जरूर देख लेंगे, याद कर लेंगे, और यही आपको आ भी रहा है प्यारे साथियों, समझिएगा। वही लाया है जो आपको एग्जाम में लड़ेगा। अब अगला देखते हैं गणित की प्रकृति और एनसीएफ के उद्देश्य क्या है। गणित की प्रकृति में समझते हैं सबसे पहला क्या है। तो गणित की प्रकृति में जो है यहाँ पे समझेंगे, यह तार्किक विषय है जिसमें आगमन और निगमन पर आधारित है। आगमन क्या है, निगमन है, सब बताएंगे आने वाले समय में। और अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की ओर जाता है, ये भी चर्चा करेंगे आगे क्लास में, ठीक है, आगे क्लास में, इसी में आगे वीडियो में। और पदानुक्रमित संरचना है, ज्ञान एक श्रृंखला में चलता है, जैसे कि जोड़ हो गया, घटाव हो गया, जोड़ आप समझ रहे हैं, घटाव और गुना एक क्रम में चलता है प्यारे साथियों, समझिएगा। अब यहाँ पे है एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है, पढ़ना। तो आपको है यहाँ पे नीब के बारे में बोल दिया है। तो क्या उद्देश्य, बच्चों को संसाधनों के गणितीकरण और यानी उसकी तार्किकता और उसके विश्लेषण सोच को विकसित करना। उसके अंदर क्या करना है, तार्किक सोच करना है और विश्लेषण करने की क्षमता डेवलप करना है। और दैनिक जीवन ऐसा विश्लेषण हो जो दैनिक जीवन से जुड़ा हो, उसको माइंड में दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा सवाल देना है जो उसको सोल्व करे, विश्लेषण करें। अब यहाँ पे जो पहला जो विधि देखेंगे हम लोग, आगमन विधि देखेंगे। गणित शिक्षण की विधि में जो है आपका पहला जो विधि देखेंगे हम लोग, समझिएगा, गणित शिक्षण की विधि। गणित शिक्षण की विधि में पहला जो विधि है आपका आगमन विधि, प्यारे साथियों समझिएगा। आगमन विधि जिसको बोलते हैं, मैथ में पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जिसका इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, और इसके प्रतिपादक है महान अरस्तु। अरस्तु किसके, आगमन विधि का। अरस्तु ही जो जीव विज्ञान के जनक हैं, आपका जंतु विज्ञान के जनक है। अरस्तु ही राजनीतिक शास्त्र के जनक हैं, और वही आगमन विधि जो गणित में है उसके जनक हैं। उपयोग कहाँ करते हैं, प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 के सर्वश्रेष्ठ है आपका। क्या करते हैं इसमें, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। उदाहरण देंगे बच्चे को और तब नियम की ओर जाएंगे।
तो उदाहरण से नियम की ओर कौन में जानते हैं, एग्जाम्पल बच्चों को देंगे, उसके बाद नियम की ओर। तो आगमन विधि में यहां दिया है शिक्षण सूत्र में क्या है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, किसमें, आगमन विधि में। मूर्त से अमूर्त की ओर किसमें जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर। पूछा जाएगा कि उदाहरण से नियम हो गया, अब पूछेगा कि मूर्त से अमूर्त। मूर्त से अमूर्त माने क्या होता है, पहले कोई चीज सामने देखकर छूकर जो है उस पर चीजों को, तो मूर्त से अमूर्त होगा। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो समझिए जो जानता है और फिर जो जानता है उससे चीजों को समझाना है। तो उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन बोलता है, आगमन विधि। याद रखिएगा इस चीज को साथियों, उदाहरण से नियम, मूर्त से अमूर्त और आपका ज्ञात से अज्ञात कौन बोलता है, आगमन विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें छात्र स्वयं सक्रिय होकर खोज करते हैं। और जहां सक्रिय की बात करें, जहां सक्रिय खोज हो की बात करें, वो बहुत अच्छा आपका टैगवर्ड है, उसको डायरेक्ट सही मारना है। आगमन विधि। अब निगमन विधि देखते हैं प्यारे साथियों, निगमन विधि क्या है। अब आते हैं निगमन विधि के बारे में समझते हैं, निगमन विधि क्या है। निगमन विधि जिसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, ये प्राथमिक लेवल पर नहीं होता, थोड़ा उच्च प्राथमिक पर होता है। मुख्य विशेषता क्या है, यह विधि जो है, मेथड जो है उच्च प्राथमिक लेवल पर यानी 6 to 8 के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें पहले नियम बताया जाता है तब उदाहरण, समझ। उसमें पहले क्या था, आगमन, उदाहरण से नियम। अब इसमें क्या है, नियम से कहां जाएंगे, उदाहरण देंगे, नियम के बाद उदाहरण बताएंगे, ठीक है। इसमें निगमन विधि में अब इसमें क्या है, यहां शिक्षण सूत्र क्या है इसका, तो डायरेक्ट पूछ देगा। नियम से उदाहरण कौन होता है, तो निगमन विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन जाता है, निगमन। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन जाता है, तो आपका निगमन विधि। ये सब याद रखिएगा, ये नियम से उदाहरण कौन है, इसको याद रखेंगे, इससे डायरेक्ट लड़ जाएगा आपको। इससे अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है क्योंकि इसमें रटने पर ज्यादा बल दिया जाता है। नियम से जा रहे हैं तो रटने पर ज्यादा बल, और बच्चे किसमें सक्रिय रहेंगे, किसमें एक्टिव रहेंगे, आगमन विधि में, इसमें रटने पर है। अब हायर क्लास 6 to 8 में है। विश्लेषण और संश्लेषण विधि देखते हैं। विश्लेषण और संश्लेषण विधि क्या है प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे आप लोग, बढ़िया समझेंगे। यहां से 6 सवाल आने वाले हैं, यही से जो बता देंगे हम 6 सवाल। अब एक और वीडियो बताएंगे उससे 6 सवाल, 12 सवाल 2 वीडियो में प्यारे साथियों, ऐसा समझा आपको क्लास ही है। विश्लेषण जिसको एनालिसिस बोलते हैं, विश्लेषण में क्या होता है, एनालिसिस करना किसी चीज का। जैसे सिद्धांत, बड़ी समस्या को छोटे भागों में तोड़कर समझना। इससे कोई बड़ा समस्या है कि जेटेट पास करना है, इतना लंबा सिलेबस है, तो तोड़ दिया आपने। सीडीपी को अलग से पढ़ना है 1 घंटा, इधर आपको मैथ पढ़ना है 1 घंटा, इधर ईवीएस पढ़ना है, ठीक है। तो तोड़ दिए हैं समस्या को, और फिर एक तुरी आप फिर जोड़िएगा। तो बड़ी समस्या को छोटे समस्या में तोड़ के समझना या सुलझाना क्या कहलाता है, विश्लेषण। यह किससे होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। जो समस्या नहीं अज्ञात हो, नहीं जान रहा है, अज्ञात से ज्ञात कौन होगा, तो याद रहे, अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण विधि। अगला है संश्लेषण विधि जिसको बोलते हैं सिंथेसिस। क्या होता है, सिद्धांत, बिखरे हुए भागों को जोड़कर निष्कर्ष तक पहुंचना। बिखरा हुआ चीज है उसको जोड़ के कौन जाएगा, बिखरा से जोड़ेगा कौन, संश्लेषण। और बड़ा चीज को तोड़ेगा कौन, बड़ा चीज को तोड़ेगा विश्लेषण में, और संश्लेषण में बिखरा हुआ चीज को जोड़ देगा, वही होगा संश्लेषण। अब ये ज्ञात से अज्ञात की होगा। अब यहां ये कैसे है, ये अज्ञात से ज्ञात है। अज्ञात से ज्ञात कौन है आपका, विश्लेषण, और ये आपका संश्लेषण किधर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है प्यारे साथियों। अब ये विधि 2 देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख ही लेंगे और लाइन बाय लाइन याद कर लेंगे प्यारे साथियों, इसको लिख लेंगे। अब जो है गणित शिक्षण के विधि, गणित शिक्षण के टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, गणित बच्चों को सिखाने के लिए गणित शिक्षण के मटेरियल, यानी कि टीएलएम माने क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बच्चों को गणित सिखाने के लिए जो हम लोग जो उपकरण यूज करते हैं वही होता है गणित शिक्षण उपकरण। जो पहला है आपका अबेकस, यहां पे लगा दिए हैं अबेकस, ये अबेकस है। अबेकस से क्या करते हैं, गणित सिखाने के लिए, जोड़ घटाव सिखाने में, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू को समझाने में। तो ये आप देख रहे हैं, यहां से देखिए इस प्रकार से समझाते हैं, इससे जोड़ घटाव करने के लिए। यहाँ ये देखिए ऐसा है, ऐसा ही होता है आपका। क्या होता है, अबेकस से क्या क्या सिखाते हैं, फिर से देखिए, गणित सिखाने में जोड़ घटाव, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू समझाने में किसका प्रयोग करते हैं, अबेकस का। समझ गए, याद रखिएगा, चीज पूछ देगा। और जियो बोर्ड, जियो बोर्ड का कहां यूज करते हैं, ज्यामितीय आकृतियों, जैसे वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, त्रिभुज के बारे में,
इसको पहचानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा जियो बोर्ड का। ठीक है, अगला देखते हैं डिंस ब्लॉक का प्रयोग कहां से करते हैं। ये डिंस ब्लॉक आपका है, इसी प्रकार से डिंस ब्लॉक होता है जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। यहां सवाल आ रहे हैं, आप जरूर देखेंगे इसको प्यारे साथियों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहीं से सवाल आ रहे हैं गणित सेक्शन में। डिंस ब्लॉक यही है, डिंस ब्लॉक इस प्रकार से डिंस ब्लॉक होता है। अब डिंस ब्लॉक का प्रयोग कहां करेंगे? उपयोग और महत्व। इसका उपयोग मूलभूत संक्रियाओं को सीखने के लिए किया जाता है, जैसे कि जोड़ के बारे में, घटाव के बारे में, गुना भाग और स्थानीय मान की मूर्त अवधारणा को। तो जहां बोल देगा जोड़, घटाव, गुना भाग और स्थानीय मान के मूर्त जो उसको अवधारणा समझने की बात करेगा तो डिंस ब्लॉक का प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों, याद रखिएगा। उसकी संक्रियाओं की समझने की बात करेगा तो बात करते हैं डिंस ब्लॉक की। अब आगे देखते हैं, अगला जो आपका है निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण देखने वाले हैं, जो बहुत इंपोर्टेंट है साथियों। गणित का जो है बहुत इंपोर्टेंट आपका है, ये दिया हुआ टॉपिक में है, टॉपिक लाइन बाय लाइन मिला सकते हैं कि क्या क्या उसमें आपको पढ़ना है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहला है जो प्रकार है निदानात्मक, जिसको डायग्नोस बोलते हैं। डायग्नोस में क्या होता है? बच्चों की कमियों को जानते हैं, बच्चों की कमियों को जानते हैं और गलतियों को, सटीक कारणों को पता लगाते हैं। इसमें बच्चों की कमी क्या रह गई है, कहां बच्चा का जो है, जहां कमी की बात करेगा, जहां बात करेगा उसकी नॉलेज में गैप रह गया है, उसकी गलती की पता लगाते हैं, गलती की पता लगाते हैं। जैसे डॉक्टर आपको सबसे पहले पता लगाता है कि आपके अंदर क्या बीमारी है, तो उसमें डायग्नोस के सबसे पहले क्या है, उसकी कमी पता लगाएंगे, उसकी कारण पता लगाएंगे। ठीक है, यानी सबसे बढ़िया है कि इसमें कमियों को पहचानने की काम किसमें करते हैं? निदानात्मक के। कमियों की पहचानना, याद रखिए कमियों को पहचानना किसमें है? निदानात्मक में। तब कमी जान के क्या करेंगे? फिर उपचार करेंगे। रेमेडियल कब करेंगे? कमी जान के। पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण प्रदान करना, कमियों को दूर करना, कमियों को दूर करना यानी उपचार कब करेगा? जब का क्या कारण है कि कैसे बीमार आप हैं, तो वह कमी पता कर लिया बच्चों को, कहां सीख नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद इस उपचार में क्या करें? उपचार कर देगा, बच्चों को कमी को दूर कर देगा। तो यही है निदानात्मक उपचारात्मक। डायरेक्ट पूछता है साथियों, समझिएगा। इससे आपको भिन्न का जोड़ है निदानात्मक, और आपको इसमें देखे कि कहां बच्चा गलती कर रहा है, ठीक है, तो उसको सुधार कर दिया जाएगा। फिर जो है आपका कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्न है, इसमें देखिएगा, प्रश्न देख लीजिएगा क्या है। यहां पे देखिएगा क्या है सवाल, गणितीय संचरण मैथमेटिकल कम्युनिकेशन में किसे निर्दिष्ट करता है? तो आपका लिखा गणितीय विचार को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्या को सुलझाने की क्षमता। तो प्यारे साथियों ये आपको बताता है गणित संचरण कि गणितीय आपको विचार को समाहित करना और संगठित करने की क्षमता को दिखाता है। प्यारे साथियों ये समझिएगा। अब यहाँ पे है विशेष से सामान्य की ओर बढ़ना किस शिक्षण विधि का प्रकार है? तो जहां बोल दे आपको विशेष से सामान्य, विशेष से सामान्य, तो विशेष से सामान्य किसमें होता है? आगमन विधि में। किसमें होता है? आगमन विधि में। यही कहता सामान्य से विशेष, सामान्य से विशेष कहेगा तो ये हो जाता है निगमन विधि। क्या हो जाता है? निगमन विधि। किसमें हो जाता है? तो यहां बोल दिया है विशेष से सामान्य, तो कहां चल जाएगा आपको? आगमन विधि की ओर आपका आंसर जाएगा, डायरेक्ट रहेगा, एक सी और डी विकल्प में नहीं है, तो विश्लेषण और संश्लेषण रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके सवाल आएंगे। 4 विकल्प देगा, बोल दे कि शिक्षण विधि कौन से विशेषता है, तो विशेष सामान्य कहेगा तो आगमन विधि की ओर। प्यारे साथियों बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको जरूर देखेंगे। और प्यारे साथियों आप चाहते हैं जुड़ने के लिए तो आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक और क्लास आएगा, ये दोनों क्लास देख लेते हैं, आपको जो है बहुत बढ़िया से आपको सवाल समझ में आ जाएंगे, और यहीं से सवाल आपका एग्जाम में भी आएंगे। और इसका जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा देंगे कि कम से कम 50-60 सवाल भी करा देंगे, इससे आपका और भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास रहेगा सब्जेक्टिव और 2 क्लास रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिस सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि शिक्षण आपका जो है मैथ अच्छा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी बढ़िया से आपको समझाया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा। प्यारे साथियों इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।